मिश्रा और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बेहद सियासी बड़ी और गर्म खबर के साथ। भोपाल से एक खबर मिल रही है जहां प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पूर्व मंत्री दीपक जोशी इस वक्त पहुंचे हैं। खबर मिल रही है कि उनकी सीएम शिवराज से चर्चा जारी है। बता दें आपको कि हाटपिपलिया सीट पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो कि पहले तो माना जा रहा था कि वो संभावित उम्मीदवार है, लेकिन मनोज चौधरी के आने से कहीं ना कहीं दीपक जोशी की नाराजगी देखने को मिली। और अब खबर मिल रही है कि भोपाल में समर्थकों के साथ दीपक जोशी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं चर्चा करने के लिए। बीजेपी से सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी, जो संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, उनकी दावेदारी से दीपक जोशी नाराज हैं और उनके सख्त तेवर, तल्ख तेवर पहले भी देखने को मिल चुके हैं। हालांकि दीपक जोशी ये भी कह चुके हैं कि कमलनाथ की तरफ से उन्हें ऑफर भी आया है। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में आ जाओ, लेकिन अभी उन्होंने इस पर फैसला नहीं लिया है। हम रुक करेंगे इस वक्त हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा का। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं सीधा सीएम हाउस से। जुगल, दीपक जोशी का बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह पहुंचना क्या मायने निकाले? बीजेपी ने तो अभी ऐलान नहीं किया उम्मीदवारों का, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं दीपक जोशी। देखिए, निश्चित रूप से इसके एक ही मायने निकलता है कि दीपक जोशी अभी उनके मन में कोई पीड़ा है, उनके मन में कोई दुविधा है और ये इसी दुविधा का हल निकालने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से पहुंच चुके हैं और जो कार्यकर्ताओं के साथ दीपक जोशी आए हैं उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बातचीत कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो बीजेपी, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं मनोज जो हाटपिपलिया से मनोज चौधरी, जो हाटपिपलिया से बीजेपी के लगभग तय उम्मीदवार हैं, तो दीपक जोशी चाहते हैं कि उनको उम्मीदवार ना बनाया जाए और इसलिए वो चाहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि संगठन ने साफ कर दिया है कि जो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसमें कोई दुविधा में नहीं है पार्टी, और ये स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद दीपक जोशी अंदर कार्यकर्ताओं के साथ मिलने पहुंचे और निश्चित रूप से अपनी बात रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के मुखिया हैं और संगठन के बड़े नेता हैं, तो उनके सामने अपनी बात रख के अपनी दुविधा या मन की पीड़ा है उसका वो हल चाहते हैं। संभव यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने वो ये बात रखें कि जो टिकट दिया गया है या तो उसको बदले, या जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है उसके अनुरूप दीपक जोशी को एक सम्मानजनक पद दिया जाए या सम्मानजनक कोई उनको सम्मान किया जाए। इस उम्मीद के साथ वो यहाँ पहुंचे हैं। अब देखना है कि दोनों के बीच बातचीत जो होगी उसके बाद वो किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। हालांकि बहुत हद तक ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें मना लेंगे और क्षेत्र में जो उनसे कहा जाएगा कि क्षेत्र में काम करें और बीजेपी का जो भी उम्मीदवार हो उसको जिताने के लिए दिन रात एक कर दें। लेकिन दीपक जोशी की अपनी पीड़ा है, उनका ये कहना है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या है, बीजेपी इस बात को लेकर कोई गारंटी। लेकिन जुगल मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि हम कांग्रेस के उन पूर्व विधायकों की बात करें जो सिंधिया समर्थक है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, कहीं ना कहीं उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य अब खतरे में दिख रहा है, वो नाराज बताए जा रहे हैं। मुझे 4 दिन पुराना वो वाकया याद आता है जब हाटपिपलिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य पहुंचते हैं और आखिरी में मंच पर जब हाथ ऊपर उठा के मनोज चौधरी के समर्थन में नारे लगवाते हैं तो दीपक जोशी की बॉडी लैंग्वेज हमने देखी थी और सीएम शिवराज ने कहा था कि दीपक जोशी तो मेरे भाई की तरह है। अब आप ये बताइए कि अगर नाराजगी दूर नहीं होती है तो क्या दीपक जोशी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये राजनीति है और राजनीति में किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में हमेशा विकल्प खुले होते हैं और दीपक जोशी के लिए भी विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन अभी एकदम ये कहना कि दीपक जोशी पार्टी छोड़ देंगे या कोई बड़ा कदम उठाएंगे, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दीपक जोशी के मन में कुछ पीड़ाएं हैं, उनके अंदर कुछ वेदनाएं हैं जिसका वो हल निकालने के लिए मुख्यमंत्री निवास आए हैं। इससे पहले दीपक जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात की, एक एक कार्यकर्ता से बात की और उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ ही वो सीएम हाउस पहुंचे। तो स्वाभाविक रूप से अभी एकदम ये कह देना कि कोई बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे, ये जल्दबाजी होगा। लेकिन निश्चित रूप से राजनीति संभावनाओं का ही खेल है, यहाँ किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये पूरा निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दीपक जोशी के बीच क्या बातचीत होती है। इस बातचीत के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि दीपक जोशी की अगली रणनीति क्या होगी। बिल्कुल जुगल, और ये बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि खुद दीपक जोशी कह चुके हैं कि कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस में आने का ऑफर दिया है, लेकिन इसको लेकर अभी वो फैसला नहीं ले रहे हैं।
देखना होगा आगे अब इस पूरे मसले पर सियासत किस तरफ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नजरें बनाए रखिए जुगल, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो प्रदेश के सियासी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव के पहले आप देखिए किस तरह से सियासी सरगर्मियां मध्य प्रदेश में तेज होती जा रही है। हम रुक करेंगे इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। शरद जी, दीपक जोशी का इस तरह सीएम हाउस पहुंचना, शक्ति प्रदर्शन, प्रेशर पॉलिटिक्स, कैसे देखते हैं आप इसे? लगता है संपर्क टूट गया हमारा, एक बार फिर हम उनसे संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने जिस तरह कांग्रेस पार्टी का इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी की सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा की, उसके बाद भाजपा के कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। दीपक जोशी खुद कह चुके हैं कि कमलनाथ ने उन्हें ऑफर दिया है। एक बार फिर हम रुक करेंगे, न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, कैसे देखते हैं आप दीपक जोशी का सीएम हाउस पहुंचना, प्रेशर पॉलिटिक्स, शक्ति प्रदर्शन? एक ही शब्द में कहूंगा दीपक, क्योंकि यहाँ पर संवाद की प्रक्रिया जारी है, जिसको संबंध विच्छेद करने होते हैं, तोड़ने होते हैं, वो संवाद से भी कट जाता है। और कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन दीपक जोशी जिस तरह यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम लेकर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचे हैं, तो वो कोई भरोसा चाहते हैं, कोई चीज वो चाहते हैं, आश्वासन चाहते हैं कि मेरा ये कहना नहीं है कि आप मनोज चौधरी की उम्मीदवारी समाप्त करके मुझे वहां से मौका दीजिए, लेकिन मेरे मान सम्मान की रक्षा हो और आगे के लिए कोई ठोस मेरे लिए विकल्प हो। हाट पिपलिया की बात ना हो, लेकिन अगला चुनाव मुझे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी होगी, ये सारी चीजें मुझे क्लियर होनी चाहिए। मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, तो मुझे लगता है कि यहाँ मसला पार्टी छोड़ने से अधिक एक संवाद की प्रक्रिया में शामिल होने का है और मुख्यमंत्री को ये बताने का है कि मैं अकेला नहीं हूं। देखिए, मेरे साथ मेरी भावनाओं का समर्थन करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम है जी। तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर बात बन जानी चाहिए। और चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी चर्चा निरंतर जारी है जी, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव के ठीक पहले एक बेहतर रणनीति के साथ दीपक जोशी जी की एक कोशिश है, जिसको पार्टी ने भी इंडोर्स किया है, क्योंकि अगर पार्टी उनसे क्षुब्ध और नाराज होती दीपक, तो ये मुलाकात भी नहीं। तो हम ये मायने निकाल सकते हैं कि राजनीतिक भविष्य अपना दीपक जोशी थोड़ा सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है दीपक, क्यों इतना लवाजमा लेकर वो यहाँ पर आए हैं, ये तो बहुत ही एविडेंट है, ये बहुत साफ है। और कौन अपना भविष्य सुरक्षित नहीं रखना चाहेगा, तो ये तो बहुत ही सामान्य है और बहुत ही एक उनकी, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मुझे आश्वासन क्या है आपका जी, आश्वासन मुझे अभी दे दीजिए आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इस पूरे हम इस तरह से दीपक जोशी का सीएम हाउस पहुंचने का एक मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये जल्दबाजी होगी, ये कहना जल्दबाजी होगी कि दीपक जोशी पार्टी छोड़ देंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे। उसका एक मतलब ये भी होता है कि दीपक जोशी अपने एक बेहतर राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। उन्हें कोई दौमत नहीं है कि पार्टी मनोज चौधरी को टिकट दे दे, लेकिन भविष्य में उनकी संभावनाएं क्या रहेंगी, पार्टी में उनकी जगह क्या रहेगी, ये एक बड़ी जगह और ये बड़ी बात।